ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो मुख्तार अंसारी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बता दें, मुख्तार को पंजाब से यूपी लाने की याचिका पर यह सुनवाई होगी। मुख्तार को यूपी लाने की याचिका पर आज फैसला भी आ सकता है। तो पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है मुख्तार अंसारी। पंजाब सरकार ने मुख्तार को यूपी भेजने से इनकार किया है। पंजाब सरकार ने मुख्तार की सेहत का हवाला दिया था। बता दें, बीजेपी ने पंजाब की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया है मुख्तार अंसारी को पंजाब में संरक्षण देने का ये आरोप लगा है। तो संरक्षण देने का ये आरोप लगा है। इससे पहले आपको बता दें, जब यूपी पुलिस मुख्तार अंसारी को लेने गई थी पंजाब, तो पंजाब सरकार की तरफ से इनकार कर दिया गया था और साफ कहा गया था कि उनकी तबियत ठीक नहीं है। मुख्तार अंसारी की तबियत का हवाला देते हुए साफ कह दिया था कि इस वक्त हम मुख्तार अंसारी को यूपी नहीं भेज सकते। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस भी दिया था और अब आज सुनवाई भी हो सकती है, फैसला भी आ सकता है। बता दें, मुख्तार अंसारी पर आज ये सुनवाई जिसमें फैसला आने की पूरी उम्मीद है। तो पंजाब सरकार ने मुख्तार को यूपी भेजने से इनकार किया था और जिससे तकरार देखी गई यूपी सरकार और पंजाब सरकार। संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ फोन लाइन पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। एसके, आपसे जानेंगे, आज ये सुनवाई होगी, फैसला भी आ सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं और क्या कुछ खास रह सकता है? बिल्कुल, अगर हम देखें तो ये महत्वपूर्ण है खासतौर पर उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि मुख्तार अंसारी जैसे दुर्दांत अपराधी को कैसे उत्तर प्रदेश वापस लाया जाए। हालांकि पंजाब सरकार की तरफ से लगातार जहां सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि उसकी तबीयत खराब है और बहुत सारे और भी चीजें बहाने बनाई गई, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की इसकी तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने भी अपना पक्ष रखा था और ये साफ किया था कि उत्तर प्रदेश अगर उत्तर प्रदेश लाने की अनुमति उसको कोर्ट देता है तो ऐसी स्थिति में जो भी इलाज या जिस तरीके की भी सुविधाएं उसको वहां दी जा रही हैं वो इलाज और वो सारी चीजें उत्तर प्रदेश में भी उसको उपलब्ध कराई जाएंगी और कोर्ट के निर्देशों का उत्तर प्रदेश सरकार ख्याल रखेगी। साथ ही साथ ये दलील भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दी गई थी कि जो जिस तरीके के मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज है, ऐसी स्थिति में इन सभी मामलों में पेशी के लिए उत्तर प्रदेश के अदालतों में उसकी जरूरत है और जिसकी वजह से उसको उत्तर प्रदेश प्रत्यार्पित किया जाए और अगर पंजाब सरकार का भी कोई मामला है तो ऐसी स्थिति में उसकी सुनवाई भी उत्तर प्रदेश स्थानांतरित कर दी जाए। तो इन बहुत सारी चीजों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने अपना पक्ष रखा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज पूरे मामले की सुनवाई के लिए वक्त दिया था। आज पूरे मामले की सुनवाई होने जा रही है तो निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण जरूर है, क्योंकि जहां उत्तर प्रदेश सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि मुख्तार अंसारी के साथ देखा जाए तो वापस मिले। जी, देखा जाए तो पंजाब सरकार का जो कहना है कि मुख्तार अंसारी की तबियत ठीक नहीं है, उनका इलाज को लेकर जो बात कही गई है, तो यूपी में भी वो इलाज हो सकता है। ऐसे में फैसला हो सकता है यूपी सरकार के पक्ष में आए। बिल्कुल, क्योंकि ये मामला पूरा पॉलिटिसाइज भी हो चुका है। जिस तरीके से मुख्तार अंसारी को लेकर कृष्णानंद राय की पत्नी ने, साथ ही साथ बीजेपी के कई विधायकों ने, साथ ही साथ कई संगठनों ने लगातार हमले बोले कि कांग्रेस लगातार उसको संरक्षण दे रही है और जिस तरीके से ऐसे दुर्दांत अपराधी जिसके ऊपर करीब 3 दर्जन से ज्यादा गंभीर मामले दर्ज हैं, तो ऐसी स्थिति में उसको बचाना निश्चित ही उचित नहीं है और इन सारी चीजों को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोर्ट आदेश देता है कि उसको उत्तर प्रदेश सरकार को प्रत्यार्पित किया जाए तो हम कहें उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बड़ी राहत भरी बात जरूर होगी और साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस की भी जीत होगी कि जब उसको ऐसे अपराधी के खिलाफ सभी मामले उत्तर प्रदेश में चलाने का मौका मिलेगी। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और वाराणसी पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। बाबतपुर हवाई अड्डे से उनका फ्लीट जो है वो शहर के लिए रवाना हो गया है। विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी आनंदीबेन पटेल। तो काशीपुर विद्यापीठ दीक्षांत समारोह में भी शिरकत करेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। तो विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी आनंदीबेन पटेल और इसके अलावा काशी विद्यापीठ दीक्षांत समारोह में भी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शिरकत करेंगी। तो वाराणसी पहुंच चुके हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, जहां पर बाबतपुर हवाई अड्डे से उनका जो फ्लीट शहर के लिए वो रवाना हो चुका है और विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में भाग लेने पहुंची हैं आनंदीबेन पटेल। काशी विद्यापीठ दीक्षांत समारोह में भी शिरकत करने वाली है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। तो वाराणसी पहुंची है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल।
और खबर अमरोहा से, जहां मंडी से पैसे लेकर जा रहे गुड़ व्यापारी गायब हो गया। बता दें 1,80,000 रुपए लेकर मंडी से यह व्यापारी जा रहा था। हाईवे किनारे खड़ी मिली गुड़ व्यापारी की बाइक। तो थाना गजरौला क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। व्यापारी जा रहा था और रास्ते से वो गायब हो गया, लेकिन हाईवे किनारे उसकी बाइक भी बरामद की गई है। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि अपहरण हुआ है, लेकिन 1,80,000 रुपए लेकर मंडी से जा रहा था ये व्यापारी। बड़े ही असमंजस की बात कि किस तरीके से ये व्यापारी गायब हुआ है, क्योंकि हाईवे किनारे उसकी बाइक भी खड़ी मिली है। थाना गजरौला क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हालांकि अभी छानबीन चल रही है। जिस तरीके से बाइक बरामद की गई है, मंडी से पैसे लेकर गुड़ व्यापारी जा रहा था और बीच रास्ते से ही गायब हो गया है। उसके पास 1,80,000 रुपए भी थे। ये बाइक दिखा रहे हैं जो हाईवे किनारे खड़ी हुई मिली है, और ये वो व्यापारी जो गायब हुआ है। तो 1,80,000 रुपए लेकर मंडी से जा रहा था ये व्यापारी, जिसके बाद बीच रास्ते से गायब हुआ। सर ये हमारे जो बड़े भाई साहब है वे मीरपुर में कोल्लू चलाते थे और 11 बजे में मंडी के लिए रवाना हुए। 2 बजे उनसे मेरी बात हुई। 2:51 पे उन्होंने मुझे कहा मैं पेमेंट लेके आपके कोल्लू पे पहुंच रहा हूँ। पेमेंट कहाँ से ला रहे थे? वे अमरोहा मंडी से गुड़ बेचने गए थे और वहाँ से पेमेंट लेके जो वहाँ से चले, तो उसके बाद हमारी उनसे कोई बात नहीं हुई। जो मुरादाबाद के RTO हैं, उनका जो ड्राइवर है, उन्हें वहाँ जनकपुरी में मिले हुए। उन्हें उनसे दुआ सलाम हुई और गुड़ के लिए कहा। फिर वे जो RTO ऑफिस वाले वे मुरादाबाद को चले गए, हमारे भाई साहब कोल्लू की तरफ को चले गए। उसके बाद उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया और वे वहाँ से गायब हो गए। फोन स्विच ऑफ हुआ कहाँ? वो फ़ोन हुआ जी 4 बजे, 4 बजे शाम के 4 बजे स्विच ऑफ हो गया। आपकी बात हुई थी उनसे 4 बजे? नहीं, मेरी बात हुई थी 3 बजे 3 बजे कहाँ थे वो? अमरोहा 3 बजे जी। 4 बजे तो उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया। 4 बजे सही है। व्यापारी संवाददाता प्रभजीत हमारे साथ फोन लाइन पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए। प्रभजीत, आपसे पूरी अपडेट लेंगे। इस वक्त क्या कुछ सुराग हाथ लगा है पुलिस के हाथ? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, यह पूरा मामला जो है अमरोहा के थाना गजरौला क्षेत्र का है, जहां पर मंडी से पैसे लेकर के गुड़ व्यापारी था वो लौट रहा था। लगभग 1.88 लाख रुपए लेकर के मंडी से व्यापारी चला था और वो जो है संदिग्ध हालत में कल दोपहर 3 बजे लगभग गायब हो गया है। और जब उसकी छानबीन के लिए तो अब जो है उसकी गाड़ी जो बाइक है वो एक जंगलों में जो है खड़ी हुई मिली है। फिलहाल जो उसको कोई भी अता पता नहीं है और गायब है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और केस भी दर्ज कर लिया गया है। प्रभजीत, अगर प्राथमिक जांच की बात करें तो क्या कह रही है प्राथमिक जांच? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो वहाँ लोग मौजूद हैं, हमारे बातचीत हुई थी, वो कह रहे हैं कि लगातार उसकी ठीक जो है, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर एसडीएम ने चीनी मिल का औचक निरीक्षण किया। एसडीएम को लगातार आपको बता दें कि घटतौली की शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर एसडीएम ने औचक निरीक्षण किया। तो औचक निरीक्षण की सूचना से चीनी मिल कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। धर्म कांटा के बाटों को बाहर निकलवाकर ये जांच किया और एसडीएम नरेंद्र कुमार ने कमियों को सुधारने के लिए सख्त दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। और फर्रुखाबाद के कायमगंज के चीनी मिल का ये पूरा निरीक्षण उन्होंने किया, जहां पर एसडीएम ने लगातार औचक निरीक्षण यहां पर किया, क्योंकि उनको शिकायतें घटतौली के लगातार यहां से मिल रही थी। और एसडीएम ने औचक निरीक्षण किया यहां पर, जिनको घटतौली की शिकायतें लगातार मिल रही थी। औचक निरीक्षण की सूचना से चीनी मिल कर्मचारियों में खासा हड़कंप मच गया। धर्म कांटा के बाटों को बाहर निकलवाकर जांच किया और एसडीएम नरेंद्र कुमार ने कमियों को सुधारने के सख्त दिशा निर्देश दे दिए हैं। फर्रुखाबाद के कायमगंज के चीनी मिल का इन्होंने निरीक्षण किया एसडीएम ने, जहां पर इन्होंने औचक निरीक्षण के दौरान कमियों को सुधारने के सख्त निर्देश एसडीएम ने दे दिए हैं। बता दें कि एसडीएम को लगातार घटतौली की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद एसडीएम ने औचक निरीक्षण किया और इसी दौरान उन्होंने जो कमियां हैं उसको सुधारने के, उनको पूरा करने के सख्त निर्देश दे दिए हैं। फर्रुखाबाद से ये खबर, जहां एसडीएम ने चीनी मिल का औचक निरीक्षण किया, बाटों को बाहर निकालवा कर धर्म कांटे का ये निरीक्षण किया गया। लगातार शिकायत मिल रही थी, जिसको देखते हुए ये औचक निरीक्षण किया गया है।
खबर सुल्तानपुर से है, जहां चोरों में पुलिस का खौफ कतई नहीं दिख रहा है। डायल 100 में तैनात सिपाही के घर लाखों की चोरी की गई है। चोरों ने लाखों के जेवरात और हजारों की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। सिपाही नितेश सिंह परिवार के साथ पैतृक गांव गए थे। कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के गोमती बिहार का ये मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें दिखा रहे हैं जब चोरों ने घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और किस तरीके से उथल पुथल मचाई है, तस्वीरों से साफ बयां हो रहा है। डायल 100 में तैनात सिपाही और घर में लाखों की चोरी की है। बता दें, चोरों ने लाखों के जेवरात और हजारों की नकदी पर हाथ साफ किया है। सिपाही नितेश सिंह उस वक्त अपने परिवार के साथ पैतृक गांव गए हुए थे जिस वक्त ये चोरी की गई। तो सुल्तानपुर से इस वक्त की ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चोरों में कतई खौफ नहीं रहा पुलिस का, ये साफ इन तस्वीरों से बयां हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से चोरी की गई है सिपाही के घर में, और खबर अब आगे, जहां पर चमोली लाठीचार्ज पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान सामने आया। यहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घटना को निंदनीय करार दिया है। मामले में सीएम ने दिशा निर्देश दे दिए हैं कि आगे की जांच की जाए और सीएम ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दे दिए हैं। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा कहना है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का। कल चमोली में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया था, तो इसी को लेकर संज्ञान लेते हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह बयान जारी किया है कि दोषियों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि कल चमोली में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया था। चमोली में लाठीचार्ज पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संज्ञान लेते हुए बयान दिया है। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने घटना को निंदनीय बताया है और मामले में सीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश इस पूरे मामले को लेकर दे दिए हैं। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा साफ रुख अपनाते हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बात कही है कि दोषियों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। तो कल चमोली में प्रदर्शनकारियों को लेकर लाठीचार्ज किया गया था। चमोली लाठीचार्ज पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संज्ञान लिया और ये बयान जारी किया कि इस पूरे लाठीचार्ज के जो मामला था, इसमें जितने भी आरोपी होंगे उनको बख्शा बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो आगे की जांच और कार्रवाई के सीधा निर्देश सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दे दिए हैं और मजिस्ट्रेट जांच के आदेश सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दे दिए हैं और साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि दोषियों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जब प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया। चमोली लाठीचार्ज पर यह सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान, उस वक्त की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं स्क्रीन के जरिए। मामले में सीएम ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं और साथ ही उन्होंने कहा किसी भी तरीके की अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो मजिस्ट्रेट जांच करेंगे। बता दें, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का ये कहना। और कल चमोली में लाठीचार्ज हुआ था प्रदर्शनकारियों पर, वही तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई गई हैं। तो घटना को बेहद निंदनीय बताते हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जांच के आदेश दिए हैं। तो रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ फहीम तन्हा ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। फहीम, क्या कुछ निर्देश दे दिए हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लाठीचार्ज में हुए इस मामले को लेकर? फहीम, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? आदेश दिए हैं साफ तौर पर। जी जी, आपकी आवाज मिल रही है। जी फहीम, आपसे जानेंगे जो लाठीचार्ज को लेकर निर्देश दिए गए हैं, जांच के आदेश दिए गए हैं, क्या कुछ सामने आ रहा है, क्या अपडेट है इस वक्त? देखिए, मुख्यमंत्री ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है और पूरी संवेदनशीलता दिखाते हुए इसकी मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए हैं मुख्यमंत्री ने। और सारी जो इसकी जो इसकी वस्तु स्थिति रही है, इसमें सारी सच्चाई को लेकर के सख्त निर्देश दिए हैं कि वो स्पष्ट होनी चाहिए कि आखिरकार कहाँ चूक हुई, कहाँ गलती है, किसकी गलती रही है। और ये भी निर्देश दिए हैं कि इसमें दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। सीएम ने निर्देश दिए हैं, इसमें सरकार ने गंभीरता दिखाई है। लेकिन इसमें एक सवाल और भी खड़ा हो रहा है कि इतनी बड़ी में प्रदर्शनकारी जुटते हैं करके, क्या ये कैसे जब सरकारी मशीनरी को नहीं पता चला, क्या ये जो लोकल प्रशासन है उसको नहीं जानकारी में आया इतनी बड़ी तादाद में और इतने एग्रेसिव हो सकते हैं? फिर सवाल ये है कि आखिरकार ये कैसे मुमकिन हुआ कि प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करना पड़ा? क्या ऐसी शुरुआत में घटना घटी, क्या किसी ने उकसाया या क्या लाठीचार्ज किया गया? ये एक बड़ा सवाल है जो मजिस्ट्रेट जांच में सामने आया। बिल्कुल, लाठीचार्ज किया गया, आदेशों को लेकर किया गया क्या?
बिल्कुल, देखिए इसमें किसी तरीके के कोई आदेश दिए गए हों लाठीचार्ज के, ऐसी अभी तक कोई बात सामने नहीं आई है। और बिना किसी आदेश के लाठीचार्ज हुआ और या फिर किसी ने शुरुआत प्रदर्शनकारियों की तरफ से हुई या फिर पुलिस जो सिक्योरिटी की लगी थी वहां से शुरुआत हुई, ये बड़ी जांच का बिल्कुल, विषय है। क्योंकि तो कई जांच का तरीके के विषय है, सवाल जो खड़े हो रहे तस्वीरें हैं। सामने आ रही है आखिरकार उसमें प्रदर्शनकारियों पे लाठीचार्ज हुआ तो हुआ क्यों? हाँ, क्योंकि तस्वीरें जो सामने आ रही हैं उसमें लाठीचार्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं पुलिसकर्मी और साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से पीटा जा रहा है प्रदर्शनकारियों को। लेकिन ऐसे में जब जांच के आदेश दे दिए हैं उससे पहले ये साफ नजर आ रहा है कि लाठीचार्ज के आदेश नहीं दिए गए। अब ऐसे में क्या कुछ रहा होगा वो जांच के बाद ही पता चल सकेगा। क्या वक्त दिया गया है जांच के लिए? देखिए इसमें कोई अभी वक्त नहीं दिया गया है, लेकिन जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। तो इसमें माना जाए कि 1-2 दिन में जांच पूरी होकर के और दे दी जाएगी। इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, कुछ घंटों का यानी 1-2 दिन का ही समय इसमें रहेगा। और क्योंकि सीएम ने कहा है कि इसे जल्द से जल्द इसकी जांच करके और इसकी सारी रिपोर्ट, सारे तथ्यों को अवगत कराते हुए जांच रिपोर्ट दी जाए। और चूंकि जो सवाल आपने उठाया है कि लाठीचार्ज मजिस्ट्रेटी आदेश के बाद लाठीचार्ज होता है सामान्यतः, तो ऐसे में अगर लाठी चार्ज हुआ है और लाठी फटकारी गई, लोग चोटिल हुए, इस तरह का तस्वीरों में देख रहे हैं कितना जबरदस्त भीड़ के ऊपर ये तितर बितर हुई है। तो लिहाजा ये किस आदेश से हुआ है, तमाम पहलू इसमें जुड़े हुए हैं जो मजिस्ट्रेटी जांच में सामने आएंगे कि आखिरकार ये घटना हुई तो फिर क्यों हुई, कौन इसके लिए दोषी है। और आंदोलनकारियों पे जाहिर सी बात है कि दुखदाई है इस तरीके का घटना होना। इस तरीके की घटना होने की जो पीछे की वजह है उसको लेकर के तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सड़क जिसको चौड़ीकरण को लेकर के मांग थी वो मंजूर हो चुकी है, उसका पैसा भी बताया जा रहा है जारी हो चुका है। लेकिन आखिरकार दिक्कत क्या रही है, क्योंकि सड़क की चौड़ी और जिस तरीके से इसका स्वरूप बनाने की मांग थी वो नियमों में कहीं उसमें कुछ थोड़ी दिक्कत है, जो जिस रूप में बननी थी या जिस रूप में मांग थी उसमें थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है फाइन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और बंगाल दौरे से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट सामने आया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, वीर भूमि को मेरा नमन, बंगाल सनातन संस्कृति की भूमि है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ बंगाल दौरे पर जाएं उससे पहले उनका ये ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने साफ लिखा है, ट्वीट इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, नमस्कार बंगाल, सनातन संस्कृति की जागृत धरा पर आज आप सभी के बीच उपस्थित होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। वंदे मातरम के अमर उद्घोष से संपूर्ण देश की राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने वाली वीर भूमि को मेरा नमन, जय श्री राम। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट सामने आया।